अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पास दो बैटरीज अवेलेबल हैं। वैसे मोस्टली जब कभी भी हम किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करने लगते हैं तो एक ही प्रोडक्ट सामने होता है, लेकिन आज दो प्रोडक्ट मैंने क्यों रखे हुए हैं। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है, आपको याद होगा, ये मैक्स पावर की जो लिथियम आयन पैक है इसके ऊपर, जिस पर 10 साल की वारंटी थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक की वीडियो। बहुत ज़्यादा लोगों ने हमसे डिमांड की कि हमें ये प्रोवाइड करें, हमने उन्हें प्रोवाइड की, अपने प्रोजेक्ट्स में लगाई। बट इश्यूज़ भी आए। जो इश्यूज़ आए वो क्या आए, अगर वो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है ये आज की वीडियो में जानेंगे। व्यूवर्स, मैक्स पावर की जो लिथियम आयन पैक है इसके 3 वर्जन्स अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन मैं जो कवर कर रहा हूँ वो सेकंड लास्ट और लास्ट वर्जन, यानी लास्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन को कंपेयर कर रहा हूँ। इससे जो प्रीवियस वर्जन्स थे उनमें क्या फ़र्क था आज की वीडियो में जानेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सी बैटरी आपको सूट करती है। व्यूवर्स, इससे पहले मैंने जिस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताई थी वो था मैक्स पावर MP5000। ये भी है मैक्स पावर MP5000, बट इसमें और वो जो वीडियो वाला है उसमें एक फ़र्क है, और वो इतना बड़ा फ़र्क है कि जिसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि हमें करना क्या है। अब वजह क्या है व्यूवर्स, ये जो बैटरी है ये हमारे पास 1C डिस्चार्ज की है। व्यूवर्स, ये इतनी टेक्निकल बात है कि अगर आपको ये नहीं पता तो आपके लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। कैसे 1C डिस्चार्ज कैसे किसे कहते हैं? 1 मतलब एक, C मतलब कैपेसिटी। तो एक ऐसा सिस्टम जिस पे 1C डिस्चार्ज मौजूद हो, यानी जितनी कैपेसिटी है उतना ही आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी है, इसका 5.12 किलोवाट आवर्स का बैकअप टाइम है। यानी आसान अल्फाज में बात की जाए तो आपका 5000 लेट से 5000 वाट का लोड जो है वो 1 घंटा चलाएगा। या और सिंपल कर दिया जाए तो मैं कह सकता हूँ 1.5 टन के 2 AC जो हैं वो 1 घंटे तक आसानी से चलेंगे, अगर वो हर वक्त लेट से फुल कैपेसिटी अपनी पावर 2200 2400 2500 वाट ले रहे हैं। तो ये रफ कैलकुलेशन है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, ये आपके 2 1.5 टन के AC को 1 घंटा चलाने की एबिलिटी रखता है, लेकिन 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 ये एक AC को 2 घंटे चला लेगा जो पहला वाला वर्जन है, बट 2 AC को 1 घंटे नहीं चला पाएगा। वजह यह है कि जो प्रीवियस वर्जन था उसका 0.5C डिस्चार्ज था, यानी 5000 वाट का लोड जो है वो 1 घंटा चल तो सकता है, लेकिन एक टाइम पे आप मैक्सिमम 2500 वाट तक का लोड उसके ऊपर डाल सकते थे। यानी 2500 वाट एक AC जो है वो आप 2 घंटे तो चला सकते हैं, लेकिन 2 AC 1 घंटे नहीं चला सकते। तो ये उसका एक बड़ा मेजर इशू था, जिसको हम कॉप अप कैसे कर रहे थे कि हम दो बैटरीज को पैरेलल में लगा लेते होते थे। और ये ऐसा नहीं है कि कहा जाए कि जी मैक्स पावर की तरफ से कोई मिस्टेक हो रही है, और पहले ऐसे ही होता था कि हमारे पास अदर पॉपुलर ब्रांड्स जो हैं उसमें भी 0.5 से डिस्चार्ज आता था। मैं ज़्यादातर डिटेल्स में नहीं जाता कि कौन कौन सी ब्रांड में 0.5 से डिस्चार्ज था। हमारे पास उस वक्त मोस्टली BMS ही इतने होते थे जो 0.5 से डिस्चार्ज को कैटर करते थे। 1C डिस्चार्ज के BMS हमारे पास नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड फेज़ में जो मैक्स पावर का MP5000 मॉडल आया उसके अंदर लिथियम आयन पैक के अंदर 1C डिस्चार्ज आ गया। जैसे ही 1C डिस्चार्ज आया तो हमने शुक्र का सांस लिया, हमने कहा जी ये अब परफेक्ट हो गया, ये बेहतर हो गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर 1C डिस्चार्ज वाले जो पैक्स हैं उनको इंस्टॉल किया, और जिस तरह यानी मोस्टली 6 किलो वाट का इन्वर्टर होता है, साथ में 5 किलो वाट का बैकअप पैक लगा दिया, तो वो बड़ा एक स्टेबल सा कम्बिनेशन बन जाता था। अच्छा, एक कमी महसूस हो रही थी, वो ये थी कि जहाँ पर भी हम ये इंस्टॉल कर रहे थे तो इसके साथ आपको यहाँ तो प्रॉपर पूरा रैक हो, उस रैक के अंदर आप इसको स्टैक ओवर करते जाएं एक एक करके। अब आपके पास ना रैक है ना आप स्टैकिंग कर सकते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता था, हमें कुछ ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ती थी जिसके ऊपर हम इसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली इसके ऊपर रखते होते थे, लेकिन वो फिर एक अलग टास्क आ जाता है। तो यही उम्मीद की जा रही थी कि जल्द अज जल्द हमारे पास वॉल माउंट डिज़ाइन आए जिसके अंदर हम दीवार के ऊपर ही इन्वर्टर के साथ ही बैटरी को माउंट करते हैं, और हो भी 1C के अंदर और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैक्स पावर ने लॉन्च कर दी है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक इसका भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह लग जाएगी। और जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी आ चुका है, तो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए कि अब लेटेस्ट वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी भी डिस्काउंटेड प्राइस मैं आपको शेयर कर दूँगा, इसकी भी डिस्काउंटेड प्राइस आपको शेयर कर दूँगा। तो वीडियो क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हो गया है, अब करते हैं जी इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग
और देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्यूअर्स, बड़े प्यारे तरीके से इसकी पैकिंग हुई हुई है, ये स्टायरोफोम के अंदर आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स, काफ़ी हैवी ड्यूटी वायर्स हमें मिल जाती हैं। 3 AWG अमेरिकन वायर गेज 1000 वोल्ट कैरियर। व्यूअर्स, ये आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी हैवी ड्यूटी स्ट्रैप्स हमें साथ ही दिए गए हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसे निकाल सकें। और ये देखिए, हमने पूरी बैटरी को बाहर निकाल लिया है। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली। मैं कोशिश करूंगा कि ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से ये वीडियो काफ़ी टेक्निकल हो, कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। देखिए, जो नॉन टेक्निकल पर्सनस है ना, वो तो कहेंगे कि हमें आप ट्यूबुलर बैटरी बस हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, आप बस वही लगा दें। लेकिन जो लिथियम की तरफ जा रहा है, वो कुछ वर्किंग करके ही लिथियम की तरफ आता है। वो देखता है कि हमें कौन सा सेल कैसा है, किसमें कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो देखिए, तमाम लिथियम सेल एक जैसे नहीं होते फर्स्टली, और उसके बाद तमाम BMS एक जैसे नहीं होते, क्योंकि आप तो लोकली भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रिलायबल चीज़ की तरफ ही जाऊँ। ये जो टॉप क्वालिटी के सेल्स चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है ना, लिथियम आयरन फॉस्फेट की, वो यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो BMS होता है वो यूज़ करते हैं। MP5000 मॉडल है इसका है MP5000 प्रो, यानी प्रो से यानी इसको मोर प्रोफेशनल बना दिया गया है। फर्स्टली नाम का फ़र्क आ गया, ताकि आप जब बाय कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप MP5000 मॉडल बाय कर रहे हैं या MP5000 प्रो मॉडल बाय कर रहे हैं। चलें, प्राइस भी बता देता हूँ। आज की जो डेट है ना, वो है हमारे पास 29 जुलाई। 29 जुलाई के ऊपर ये प्राइस क्या है? ये है 3,65,000 की, ये है 3,65,000 की। बट इसकी प्राइस आपको मिलेगी 3,50,000, इसकी प्राइस मिलेगी 3,65,000। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या चाहिए। अच्छा, एक तो प्राइस में फ़र्क आ गया। सेकेंडली, वॉल माउंटिंग स्टाइल का फ़र्क आ गया। ये रैक माउंट है, ये वॉल माउंट है। तो व्यूअर्स, वायर का गेज सेम रखा है, लेकिन टर्मिनल टाइप चेंज कर दी है। जैसे कि इसके सामने आप देख सकते हैं स्क्रूज लगे हुए हैं, और पैरेलल करने के लिए भी स्क्रू इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि हमें थिम्बल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर 2 डिफरेंट साइज़ के होल्स मौजूद हैं, ताकि बैटरी के ऊपर लग जाएं और इन्वर्टर के साथ लग जाएं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए व्यूअर्स, अगर इसके कनेक्टर की बात कर ली जाए, तो इसका कनेक्टर जो है ना, पुश एंड फिक्स टाइप का है, कि जस्ट आपने इसको पुश किया और उसमें फिक्स कर दिया। तो ईजी टू यूज़ है, अलहदा से स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो राइट साइड पे एक पॉइंट है, इसको पुश किया और इसके ऊपर फिक्स कर दिया, राइट साइड पे इसके पॉइंट मिल जाता है, और इसी तरीके से इसको डिटैच कर लिया। इसके ऊपर डिस्प्ले नहीं था, इसके ऊपर हमें प्रॉपर डिस्प्ले मिल रहा है। व्यूअर्स, ये बड़ा एक टेक्निकल फ़र्क है, जिसकी बेस के ऊपर एक बैटरी से दूसरी बैटरी आमतौर पे 20-25 हज़ार रुपये ऊपर चली जाती है। व्यूअर्स, हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि इस वक्त बैटरी की क्या स्टेट है, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी में कितना करंट जा रहा है, बैटरी से कितना करंट जा रहा है। उसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बैटरी के कितने साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये 6000 साइकिल्स की है। तो 6000 साइकिल का मतलब आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी बैटरी की टाइमिंग है, एक अच्छा खासा इसकी लाइफ है। ये 10 से 15 साल कहीं नहीं गएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप बेफिक्र होकर 15 साल इसको इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो कि मैं पर्सनली महसूस कर रहा था, इसके अंदर हमें अलहदा से वारंटी कार्ड नहीं मिल रहा था, बट इस बार हमें इसके अंदर एक प्रॉपर वारंटी कार्ड मिल गया। इसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। देखिए, मेजर फ़र्क पे आ जाए तो डिस्प्ले का फ़र्क आ जाना, स्टाइल का फ़र्क आ जाना, फिर इसके साथ वायरिंग के टर्मिनल्स का फ़र्क आ जाना, फिर इसके साथ हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फ़र्क मिल रहा है। इसमें ब्लूटूथ मौजूद नहीं था, इसमें ब्लूटूथ मौजूद है। तो ये एक बहुत ही प्यारा फ़र्क है। व्यूअर्स, मैं ये सारे आपको एक्सपेरिमेंट करके साथ साथ दिखाऊंगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 99.80% बैटरी चार्ज है, यानी फुली चार्ज है। और अब हम इसके साथ लोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनर्जी मीटर जो है, इसको मैं रीसेट करता हूँ। ये बैटरी साइड पे कनेक्टेड है, 0 हो गया। व्यूअर्स, एनर्जी मीटर को मैंने रीसेट कर दिया है ताकि चेक कर सकूं कि बैटरी से कितनी पावर इसने इस्तेमाल की है। इन्वर्टर को पावर ऑन कर लेते हैं। व्यूअर्स, लोड जो है मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि इसके साथ मैंने 1.5 टन का जो AC है इसको कनेक्ट कर दिया है, और एनर्जी मीटर से हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी पावर ले रहा है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारा लोड चल रहा है वो तकरीबन 1200 वाट का लोड चल रहा है, और अगर DC साइड की बात की जाए तो बैटरी की तरफ शो कर रहा है तकरीबन 1600 वाट। कन्वर्जन लॉसेस हो रहे होते हैं ऑब्वियसली, तो हमने DC साइड पे ज़्यादा फोकस करना है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये आप टाइम देख सकते हैं, 12:30 बजे मैंने इसको ऑन किया है। और वैसे तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि लोड वेरी करेगा, पर फिर भी एक रेफरेंस के लिए आप ये भी नोट कर लें। तो बस आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे में हमारी बैटरी का जो BMS है वो कम्युनिकेट कर रहा है हमारे इन्वर्टर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 73.70% बैटरी रह गई है,
और इन्वर्टर में भी आप चेक कर सकते हैं कि 74% शो कर रहा है और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है। उस वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर के लिए कम्युनिकेशन कराना बड़ा ही आसान है। आपने डिप स्विचेस को ऑफ़ किया और कैन पोर्ट में आपने केबल को कनेक्ट कर देना है और जैसा आपने इन्वर्टर की जो कैन 2 यानी कॉम 2 पोर्ट है, मैक्स पावर PV 10,000 अल्ट्रा और मैक्स पावर PV 12,000 अल्ट्रा के साथ अगर कनेक्ट करें तो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और अगर 6 किलोवाट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आप BMS पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। रिवर्स अगर पावर की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी देर से 2100-2200 वाट जो है ले रहा है। तो बस मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं, इस वक्त 3 बज चुके हैं और अभी भी हमारा AC जो है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं 29% बैटरी रह चुकी है और 3.6 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 बज चुके हैं और 12:30 बजे हमने ये टेस्टिंग स्टार्ट की थी। तकरीबन 3.5 घंटे का बैकअप इसने हमें प्रोवाइड किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि AC जो है वो ऑफ हो गया है। व्यूअर्स बैटरी जो है वो 19.4% अभी भी मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.1 यूनिट जो है इस्तेमाल हुए हैं और व्यूअर्स यहाँ पर इन्वर्टर ऑफ हो गया है। यहाँ पर ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये 80% DOD के ऊपर आपके सिस्टम को शट डाउन कर देता है, यानी 80% के ऊपर इसने पावर ऑफ कर दिया है। मज़ीद आप इसे डिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे रिकमेंडेड यही होता है कि आप 80% के ऊपर बाकी जो पावर है वो लिथियम आयन पैक के अंदर रहने दें, लेकिन अगर इसको मज़ीद आप डिफ्यूज़ करना चाहें तो वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। व्यूअर्स इन्वर्टर ऑफ हो चुका था और मैं अब इसके अंदर बैटरी टाइप को चेंज करके ना अगर यूज़ पे कर दूँगा तो फिर ये होगा कि जो हमने इसके अंदर पैरामीटर सेट किए होंगे ना ये उसके मुताबिक काम करेगा। वैसे तो 20% के ऊपर इसने ऑफ कर दिया, रिमेनिंग 20% पे पाइलन टेक है, इसको मैं यूज़र डिफाइंड पे ले आया और ये देखिएगा ये अब यूज़र डिफाइंड के ऊपर चल रही है। अब व्यूअर्स हम इसको डीप डिस्चार्ज करके चेक करेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ चार्ज 5.4% है और इसके साथ 5.03 किलोवाट आवर का बैकअप इसने प्रोवाइड किया है। और AC आप चेक कर सकते हैं कि मैंने 24 पे कर दिया था ताकि ज़रा जल्दी और टेस्टिंग की जा सके और 5 घंटे का माशाल्लाह इसने हमें बैकअप प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं अभी भी 1300-1400 वाट जो हैं ये इस्तेमाल कर रहा है हमारा AC। व्यूअर्स अब टाइम है रिजल्ट्स का। इस वक्त 5:15 हो चुके हैं। आप एनर्जी मीटर के ऊपर चेक करें तो 5 किलोवाट का लोड इसने चलाया है। इस वक्त AC मैंने 24 पे कर दिया था और अगर अभी भी बात करूं तो 1400 वाट AC ले रहा है। मुकम्मल 5 किलोवाट का बैकअप इसने दिया है और अभी भी 5% बैटरी इसमें मौजूद है, यानी अगर मैं इसको एक्सट्रीम 0% पे लेके आऊँगा तो ये आपको 5.3-5.4 किलोवाट आवर का भी बैकअप आसानी से देगा। मेरी तरफ से मैक्स पावर की ये बैटरी रिकमेंडेड है, आप बेफिक्र होकर इसे परचेज करें। व्यूअर्स मैक्स पावर MP5000 प्रो मॉडल जो है इसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी आप अपने मोबाइल के थ्रू भी इसके पैरामीटर्स को देख सकते हैं। उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देना है, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनर्जी के नाम से है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको आपने लॉगिन करना है, एडमन और 111 इसका पासवर्ड है। इसके बाद आपने एक बार स्कैन कर लेना है, आपकी जो डिवाइस है यानी बैटरी है वो इसमें स्कैन हो जाएगी और इसे आपने कनेक्ट कर लेना है। व्यूअर्स कनेक्ट करते ही आपको ये तमाम पैरामीटर्स यहाँ पर बताना शुरू हो चुका है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर की MP5000 प्रो मॉडल के हवाले से। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर परचेज़ करना चाहते हैं बहुत सिंपल है जी, वेबसाइट पर विजिट करें electricalworld.com, मैक्स पावर के सेक्शन में जाएँ, प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस होगा कैश ऑन डिलीवरी पे। ऑर्डर नंबर मुझे व्हाट्सएप पे बताना है, मैं अकाउंट डिटेल्स शेयर करूंगा, आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और ऑल ओवर द पाकिस्तान एशिया कार्गो, बिल्टी सर्विसेज, TCS की ओवरलैंड सर्विसेज को हम मोस्टली यूज़ करते हैं हैवी शिपमेंट्स के लिए, तो हम डिलीवर करवा देते हैं। तो ये बड़ा कन्वीनियंट वे है, आप बेफिक्र होकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।